लालची समोसे वाला। कानपुर गांव में कालू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। कालू बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन कालू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। कालू, अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम नहीं की रह गई है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? माँ, बेटा तुम चिंता मत कर, पहले तो रोटी खा ले तू, फिर देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगली सुबह कालू फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ मणिलाल मिलता है। मणिलाल अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। मणिलाल हमेशा छींकता रहता था, सेठ आज ही, अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। कालू सुबह सुबह कहाँ सैर पर सपाटे पर निकल आए। कालू, अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा भी ही जलता है। सेठ, हाँ हाँ कालू, तुम अगर जंगल जा रही हो तो मेरे भाई के लिए भी ला दे देना कुछ लकड़ियां, आग जलाने के काम आएंगी। कालू, जी सेठ जी, मैं ले आऊँगा। कालू जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ मणिनगर लाल के घर आता है। सेठ, अरे आओ कालू, आज ही आओ, ले आए तुम लकड़ियाँ? कालू, जी सेठ जी, इतनी लकड़ियाँ सर्दी में जलाने के लिए काफ़ी हैं। सेठ, अरे वाह भाई। कालू, सेठ जी, मेरी हालत तो आप जानते ही हैं, अब तो घर में भी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूँ? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूँ। सेठ, अरे कालू, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई, तुम्हारी हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया अब ब्याज भी लूँगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। जिसके बाद सेठ कालू को कुछ पैसे देता है। कालू वो पैसे लेकर अपने घर आता है। माँ, कब से तेरी राह देख रही थी मैं। कालू अपनी माँ को सारी बात बताता है। कालू, अब मैं क्या करता, इसलिए मैंने सेठ मणिलाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। माँ, अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि ये सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते। कालू, क्या सच में? माँ, माँ बेटा, तू एक एक काम क्यों नहीं करता? सेठ मणिलाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तू इन्हीं से समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। जिसके बाद तू सेठ मणिलाल के पैसे भी लौटा देगा। कालू, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा माँ, तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। कालू मणिलाल के दिए पैसे से समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। कालू, देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार चलता हूँ। माँ, अच्छा ठीक है बेटा। इसके बाद कालू समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है। ठेले वाला, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, ये तो कालू है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेसबाद समोसे लेकर आ गया। कालू, गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे, इधर आओ कालू के पास। गांव के दो आदमी कालू के पास आते हैं। पहला आदमी, अरे ओ कालू, तुझे आता भी है समोसा बनाने? तू जंगल जाकर मैं लकड़ियाँ ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा आदमी, अरे ठीक है, अब तू इस कालू के समोसे खाकर तो देखे जरा। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने जरा समोसे। कालू, अरे हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, खाकर बताइए कैसे लगे कालू के समोसे। कालू उन दोनों को अपने ही बनाए समोसे देता है। पहला आदमी, अरे बोला, ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है ना, नमक लगता है ना मिर्ची, छी छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। दूसरा आदमी, अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और ख़राब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। समोसे आते नहीं तो बनाने तो काहे बनाते हो बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज़ आती है, मैंने बनाए हैं मज़ेदार एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे, आओ भैया। तभी दोनों आदमी सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। कालू ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने अपने घर आ जाता है। माँ, अरे आ गया तो बेटा, मेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? कालू, नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मज़ा ही नहीं है। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं? माँ, अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ मणिलाल अपने कुछ नौकरों को लेकर कालू के घर आता है। सेठ, अरे कालू कहाँ हो, बाहर आओ। तभी कालू और उसकी माँ बाहर आते हैं। कालू, माफ़ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनके मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक खरीदे हैं नहीं। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख कालू, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ,
नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। कालू, नहीं नहीं सेठ जी, मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा। सेठ कालू की एक बात भी नहीं सुनता, अपने साथ लाए नौकरों से कालू के घर का सारा सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है। कालू और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद कालू फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी कालू के समोसे वाले समोसे के ठेले के पास पर आ जाता है। बूढ़ा, बेटा कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजू, अरे ओ बुड्ढे, देख नहीं रहा है इतनी भीड़ हो रही है, जा यहाँ से बाद में आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी दुखी मन से वहाँ से कालू के पास आता है। बूढ़ा, बेटा तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है। कालू, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बाबा जी, रुकिए मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है, क्योंकि यह स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद कालू उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। समोसे खाने के बाद बूढ़ा आदमी, अरे वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कालू, क्या सच में बूढ़ा, अरे हाँ हाँ बेटा, तुम खुद ही चख कर देख ले। तभी कालू अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद कालू, अरे हाँ ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बाबा ये कैसे हुआ बाबा। बूढ़ा, बेटा ये सब तुम्हारे ही अच्छे कर्म की वजह से हुआ है, तुमने इतनी मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मज़ेदार लगे, इसलिए इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ, जिसके बाद सभी गाँव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में लगी जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी कालू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। दोनों चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। कालू फिर से समोसे लेकर गाँव के बाजार में आता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। तभी गाँव के कुछ लोग कालू के पास आते हैं। आदमी, अरे ओ भाई, जरा अपने समोसे तो खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है भैया, जल्दी। कालू, हाँ भैया क्यों नहीं, ले लीजिए। कालू उन सभी को समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। आदमी, अरे भाई क्या डाला है इनमें, अरे वाह बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। देखते ही देखते कालू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। कालू के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब कालू रोज समोसे बनाता और वहीं बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद कालू के समोसे पूरे गाँव में सभी लोग चाव से खाते। कुछ दिनों बाद कालू, सेठ जी ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दे। सेठ, क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल है। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए था। पूरा दिन कालू की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर राजू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था। अगले दिन जब कालू अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था तो ये सब राजू छुप कर देख रहा लेता है। अच्छा, तो ये राज है इतने स्वादिष्ट समोसों का। तभी राजू रात में कालू की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह कर कालू, अरे न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई। राजू, अरे आज तो मेरे मज़े ही आ जाएंगे। आदमी, लाओ भाई। राजू, आज सामने कालू की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं, तो भाई अपने बनाए समोसे खिला दो। राजू, अरे हाँ क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूलना पाओगे। हाँ, तभी राजू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। राजू, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। राजू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। आदमी, अब कभी नहीं आएंगे दुकान में तुम्हारे यहाँ, बता रहे हैं। अरे भाई, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सब हो क्या रहा है। तभी देखते ही देखते राजू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। कालू को सब पता चल जाता है। बेचारा राजू, लालच ना करता तो ये सब ना होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।